रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, नया हफ्ता, नया साल तो आ गया। तो अब नए साल का जो पहला महीना है जनवरी, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये जनवरी तो यूं हंगामा खेज है ही है। तो यूं जनवरी के लिए जो है वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी काज लिस्ट जारी कर दी गई है। जनवरी के जो दूसरा हफ्ता आप कह लें, यानी कि इस साल का 2025 का जो दूसरा हफ्ता है, 6 जनवरी से वो शुरू हो रहा है। तो 6 जनवरी से बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा दिए गए हैं। जो काज लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे अहम केस जो है वो 7 जनवरी को लगाया गया है, और वो केस है सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका मिलिट्री ट्रायल। और ये केस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसकी सरबराही कर रही है, जस्टिस जमाल खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जो है वो शाहिद बिलाल हसन जो हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। तो ये मामला सबसे पहले ये मैटर देखा जाएगा, जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है उसको जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा। और गालिब इम्कान यही है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का मामला जो है वो इसी हफ्ते में ही शायद, मुझे ये लग रहा है कि उसकी होपफुली जो है वो, अगर उसमें कोई तख़ीर ना की गई, कोई ऐसी दरख्वास्त इल्तवा की ना आई या कोई ऐसा एमरजेंसी मैटर ना आया, तो फिर मुझे ये लगता है 3-4 समातों में जो है वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मामला जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। और ये इंतहाई अहम मामला है, और बेसिकली तहरीक इंसाफ और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, और उनका ये मुद्दा था कि 9 मई के जो इंतशारी थे, जो फसादी थे, जो बलवाई थे, उनका जो है वो मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। और फिर हमने देखा भी सही कि सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी गालबन बेंच था, जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 4-3 से वो फैसला आया था। उसमें ये कहा गया था कि जी जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं हो सकता, और उसमें जो मिलिट्री एक्ट है उसकी कुछ वेरीज जो है उसको भी उड़ा के रख दिया गया था। फिर ये मामला अपील में आ गया, तो उस टाइम जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में एक बेंच ने उस अपीलों पर जो है वो समाअत की, और मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो काम जारी रखने का हुक्म दिया था, और कहा था कि हतमी फैसले ना किए जाएँ। फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है लास्ट 13 दिसंबर 2024 को जब हेयरिंग हुई, तो उसमें ख़ुद एतजाज़ एहसन हो जो या पीटीआई के जो अपने वकला थे, उन्होंने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ये इस्तदा की थी कि चूँकि मुतअद्दिद मुल्ज़मान ऐसे हैं कि जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको सज़ाएँ सुना दी जाएँ। तो यूँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 85 मुल्ज़मान या 85 मुजरमान हैं जिनकी फ़हरिस्त है, वो उनको जो है वो सज़ाएँ सुनाने का अमल जारी किया जाए। फिर हमने देखा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ भी सुनाई, और सज़ाओं सुनाने के बाद कुछ 19 अफराद की अब खबर आई कि उनको जो है वो उनके इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा भी कर दिया गया है। बहरहाल ये मामला इंतहाई अहम है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। और इसके साथ साथ एक और अहम मामला पे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की एक दरख्वास्त है कि आम इंतखाबात जो फरवरी 2024 में हुए उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और जो उनका नरेटिव था वो आपके सामने है। फॉर्म 47 और ये कि पार्लियामेंट को नहीं मानते, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जो कि झूठ और इफ्तरा पे मबनी है। बेसिकली मैं तो यही समझता हूँ, हकीकत भी यही है। तो वो उनकी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, यानी कि दायर की गई थी, और उसमें अपने एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला भी इस्तेमाल हो गए थे, और उसमें नोट भी लिखा था। तो बहरहाल अलमुख्तसर ये है कि वो मामला भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और उस पर समाअत जो है वो होगी गालबन 7 जनवरी को ही जो है वो आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ पीटीआई की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी। शेर अफजल मरवत की भी इस हवाले से दरख्वास्त है, उस पर होगी। और फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको याद हो, पीडीएम की जब हुकूमत बनने से पहले बानी चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई थी, तो उस तरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए स्पीकर, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो है वो आइन शिकनी करते हुए एक ऐसी रूलिंग दी थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ख़ुर नोटिस लिया। बहरहाल उस अज़ख़ुर नोटिस के नतीजे में ये साबित हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने जो है वो आइन शिकनी की है, इमरान खान ने आइन शिकनी की है, और फिर उस वक्त के सदर
आरिफ अलवी ने भी ऐन शिकनी की है। तो ये वो मामला है, अब ये मामला भी समाअत के लिए लगा है। अब देखते हैं कि इस पर क्या इसका नतीजा निकलता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर सबसे अहम मामला आपको याद होगा कि तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो है वो जिस तरीके से वफाक में हुकूमत तब्दील हुई, बयाने ही इसी तरीके से हुकूमत चेंज हो गई थी पंजाब में भी। और उस वक्त सदर जरदारी और चौधरी शुजात ने मिल के एक फार्मूला पंजाब में लेके आए थे, और उसमें हमजा शहबाज को सीएम पंजाब बनाया जा रहा था, बल्कि वो बन चुके थे। हमजा शहबाज सीएम पंजाब बन चुके थे, उनको वोट भी मिल चुके थे, और वो हलफ वगैरह सारा कुछ हो गया था। फिर जो है चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई से थे, उन्होंने इस मामले को इधर चैलेंज किया। जनरल फैज़ नेटवर्क बड़ा इस पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 जजेस काफ़ी सारे थे, लेकिन नाम एक ही का लूँगा, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने अपने तौर पे होकर आइन को रीराइट किया हुआ था आर्टिकल 63A वाले मामले पे, और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन करते हुए, अपनी चीज़ें करते हुए उन्होंने जो है हमजा शहबाज का हुकूमत गिरा दिया था, और फिर पीटीआई का फैज़ का जो नेटवर्क के तहत जो है वो परवेज़ इलाही का हुकूमत वहाँ पे कायम किया, और उससे पाकिस्तान को सियासत को जो नुकसान हुआ सूबा पंजाब के बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पे करप्शन हुई थी। तो सबका मैं तो यही कहूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो उस उसमें उनको फिक्स किया जाना चाहिए। बहरहाल ये हुकूमत की अपनी है, लेकिन ये मामला कहने का ये है कि ये मामला जो है ये भी समाअत के लिए जो है वो लग चुका है। और इसी तरीके से एक और अहम मामला है, वो ये है कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट्स के, उनके पास लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार होते हैं। वो सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद बनाते हैं, और हाई कोर्ट्स के तमाम जो फंड्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल जो है वो अपने तौर के ऊपर कर सकते हैं। कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई पूछ-गुछ नहीं होती। तो इस हवाले से हमारे एक दोस्त हैं मियां दाऊद, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि अब जमहूरियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आ चुकी है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार नहीं है फ़ंड्स के इस्तेमाल और इससे मुतल्लिक जो इख्तियारात जो हैं वो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान को हैं, तो उनको रेगुलेट किया जाए, और वहाँ पे भी जमहूरियत आए, और उनके साथ दीगर जजेस को भी शामिल किया जाए, ताकि जो है वो कोई एक जज अपने तौर पे इख्तियार इस्तेमाल ना कर सके। अमीर भट्टी जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी उन्होंने मिसालें दी, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए कि उन्होंने किस तरीके से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अकरबा परवरी की, और बहुत सारे लोगों को नाजायज़ तौर पे फ़ायदा पहुँचाया, और किस तरीके से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का करोड़ों अरबों रुपए का फ़ंड जो है उसको अपने तौर पर इस्तेमाल किया। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त लेके आए कि चीफ जस्टिस साहबान जो है हाई कोर्ट्स के, उनके जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट होना चाहिए। इस पर लाहौर हाई कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो जवाब तलब किया हुआ है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से। तो अब वो जवाब आएगा तो उसके बाद इस मामले को देखेंगे। तो ये बड़े अहम मामलात हैं कि जिनकी समाअत होनी है। इसके साथ साथ ममनुआ बोर के जो वेपन्स हैं उससे मुतल्लिक मैटर जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ जो है लापता अफराद का मामला वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो भी इसी हफ्ते यानी कि वो 6 जनवरी से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें इस मामलात पर समाअत होगी। तो यूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बड़े अहम नोयत के जो है वो केसेस की समाअत होनी है, लेकिन सबसे अहम केस सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल वाला है, आम इंतखाबात में धांधली वाला केस है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग वाला केस है, और फिर हमजा शहबाज की हुकूमत का तख्ता उलटने वाला मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल देखते हैं कि 6 जनवरी से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, 7, 8, 9, 10 जनवरी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े अहकामात आते हैं। तो बहरहाल जो ही कुछ चीज़ अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।